तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में यहाँ जो ये नीचे संख्याएं देख रहे हैं, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ये जो प्रश्न है ये क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 हैं। आप किसी भी कक्षा में हो, यदि आप अभाज्य गुणनखंड करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। यहां पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यहां समझिए, आप देखिए ये जो गुणनखंड शब्द देख रहे हैं ना, ये दो शब्द से बना है। पहला है यहां पे गुणन और दूसरा है खंड। गुणन का मतलब होता है गुना और खंड का मतलब होता है टुकड़ा या भाग। यानी इन संख्याओं को हम गुना के रूप में खंड कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे। जैसे 10 का, देखिए 10 का गुणनखंड 2 से चलेगा तो 5, फिर जो है 5 से चलेगा तो 1। यानी 10 का गुणनखंड है 2 गुना 5। यानी 10 को गुना के रूप में 2 खंड कर दिए, 2 टुकड़ा में बांट दिए। अब देखिए जितने भी गुणनखंड होता है, 10 का 2 गुणनखंड है, तो ये जो गुणनखंड होते हैं ये गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याएं होते हैं, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। अभाज्य संख्या हम उन संख्या को कहेंगे जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, भाग ना लगे। जैसे दो, दो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। हाँ, दो केवल दो से होगा, स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़ करके किसी और से विभाजित नहीं होता है। इसके बाद तीन, तीन और किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद चार तो दो से विभाजित हो जाता है ना, तो उसको नहीं लेंगे। फिर 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्या है और किसी भी संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। जैसे 10 का गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5, 2, 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पे आप समझ गए होंगे। अब चलिए बारी बारी से इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एक नंबर, सबसे पहले एक नंबर जो लेना है और लिखेंगे हल। कौन सा संख्या है? 140। देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, लेकिन 2 और 5 में छोटा 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे। 7 दूने 14, 0 उतर जाएगा। फिर यहां देखिए 2 से भाग लग जाएगा, लास्ट में 0 है तो 35 आ जाएगा। अब 35 किससे? 5 है लास्ट में, तो ये 5 से भाग लग जाएगा। 7 5 6 35, 7 सीधे 7 से भाग लगेगा। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इनको गुना के रूप में लिख लेंगे, 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है। अब 2 दो बार आया है तो पावर 2 लगा लेंगे, यानी जितना बार आएगा उतना पावर, 2 बार आया है तो पावर 2। ठीक है। 5 एक ही बार आया है और 7 एक ही बार आया है, तो ऐसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा आंसर। अब ये दूसरा जो प्रश्न है यहीं पे बगल में बना लेते हैं। दूसरा संख्या क्या है? 156। देखिए लास्ट में 6 है ना, ये 6 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा संख्या 156 2 से विभाजित हो जाएगा। नियम भी सीखिए विभाजन करने का। देखिए 7 दूने 14, एक बचेगा, 8 दूने 16। फिर लास्ट में 8 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। 3 दूने 6, एक बचा 18, 9 दूने 18। अब यहां पे देखिए, यहां अंकों को जोड़िए। यहां 3 है, 9 है, 3 और 9 12 होता है। 12 यानी अंकों का योग 12 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा, तो यहां 3 से चला लेंगे। 13 त्या 39। अब 13 सीधे 13 से कटेगा, 13 एक कम 13, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए अभाज्य गुणनखंड में हम एक को शामिल नहीं करेंगे, यहां भी गुना के रूप में एक नहीं लिखे हैं।
आगे इसको बढ़ाइए। देखिए 2 बार गुना हुआ है तो 2 पर पावर 2 लगा देंगे और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे गुना 13, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा जो क्वेश्चन है, आइए उसको ले लेते हैं। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे, 3 से देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से विभाजन देखने के लिए इनके अंकों को जोड़िए। देखिए 5 + 2 7 और 7 + 8 हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। यानी अंकों का योग 18 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 1 कम, 3 3 दूने 6, 2 बचा, 7 21, 5 15। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन लास्ट में 5 है तो 5 2 से नहीं कट रहा है, लास्ट वाला 2 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 1275 2 से नहीं कटेगा। अब अंकों को जोड़िए, यहाँ पे जोड़िए तो 1 + 2 3 10 7 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 3 दूने 6, 1 बचा है 15, 5 तिया 15। अब देखिए अंकों ये लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग 3 से देख लेते हैं। देखिए 4 + 2 हो जाएगा 6 और 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद 5 से देखते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। देखिए 4 से नहीं देखेंगे, अगर जो संख्या 4 से कटेगा तो वो पहले ही 2 से कट जाता। यहाँ पे देखिए 8 5 6 40, 2 बचा है, 5 5 6 25। अब यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, 17 5 6 85, 17 तो डायरेक्ट 17 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड है 3 × 3, 5 × 5 17, 5 × 5 × 17। अब देखिए 3 2 बार पावर 2, 5 2 बार 5 पर पावर 2 गुना 17, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, यही हो जाएगा आंसर। चलिए 4 नंबर को लेते हैं। ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। देखिए 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 5। अब फिर ये 2 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा। 7 1 कम 7 30, 7 चौके 28, 2 7 21। फिर यदि इसकी बात करें तो ये 11 से कटेगा, 11 से भाग लगाएंगे तो 13 होगा और 13 सीधे 1 से कटेगा। तो अब 5000 का अभाज्य गुणनखंड है 5 × 7 × 11 × 13, यही हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हुए 5वां नंबर को लेते हैं जो कि है 74 29। देखिए 74 29 ये सीधे 17 से चलेगा। 17 से जब इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 437। फिर इस ये 19 से चलेगा तो हो जाएगा 23, 23 अभाज्य संख्या है, सीधे 23 से कटेगा ये। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 × 29 × 23, यही हो जाएगा आंसर। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।